हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा करंट अफेयर से संबंधित। और जी हाँ, पूरे फरवरी मंथ का जो पूरे महीने भर में जो भी घटनाएं घटी हैं या जो अच्छी बातें हुई हैं, जो बजट आया है, इन सब से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर है सबसे संबंधित आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के रूप में हैं। भले ही वो एमसीक्यूज़ के रूप में है, लेकिन उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की मैं आपको कोशिश करूंगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, ये भले ही आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसमें जो न्यूज़ है या जो जानकारी है वो बहुत अच्छी है। बस वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यटन से संबंधित है कि कितने पर्यटन स्थलों को जो हमारा देश है वो विकास करने की सोच रहा है या विकास किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने सोचा है 50 पर्यटन क्षेत्रों को जो है उनका विकास किया जाएगा, जिससे कि हमारे देश के लोग भी वहाँ घूमने जाएं और उसके साथ साथ विदेशी लोग भी यहाँ घूमने आएँ, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे और उसके साथ साथ हमारे देश में जो धरोहर है वो पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो। इसलिए केंद्र सरकार ने 50 पर्यटन स्थलों का विकास करने की सोची है पूर्ण रूप से। तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं देखिए किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं सोचूंगी कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाऊं, कोशिश करूंगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। ज़्यादा वीडियो बड़ी ना करने की मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो जो है टाइम ड्यूरेशन में ही ख़त्म हो अपने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये है, किसे हाल ही में ब्रिटेन में यानी कि इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स जो है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको याद रखिएगा, इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर के द्वारा वो हैं मनमोहन सिंह जी। ये हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ये सब आपको पहले से ही नॉलेज होगी। तो ये मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया, फिर से बता रही हूँ, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स के द्वारा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय तट रक्षक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप इसी में से मैं आपको बता देती हूँ, 1 फरवरी को, इसको याद रखिएगा। और वैसे भी मैंने जो दिवस हैं इसमें कम ही लिए हैं, क्योंकि दिवस से संबंधित मेरे चैनल पर शॉर्ट्स में अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि 1 मिनट में आपको हर महीने के दिवस की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो आप जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इस समय जनवरी के महीने के हैं और उसके साथ साथ 2 वीडियो भी पड़ी हैं अप्रैल और मई के दिवस की, वो भी आप जाके देख सकते हैं, पूरे महीने के इम्पोर्टेंट दिवस की। अभी मैं फरवरी के महीने के इम्पोर्टेंट दिवस की जो वीडियो है उसे भी अपलोड करूँगी। तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, ऑल स्कूल आई हेल्थ वाला जो है कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि सारे स्कूलों में आँखों की हेल्थ से संबंधित जो कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर है गोवा। गोवा ने इसको शुरू किया है कि पूरे विद्यालयों में सारे बच्चों की आंखें जो है वो हेल्दी रहें, इससे संबंधित है द विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। ठीक है, तो ये गोवा ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश ने हर गांव हरियाली पहल, हर गांव हरियाली का मतलब हर गांव में हरियाली हो, पेड़ पौधे लगे हों, इससे संबंधित 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने 90 लाख पौधे लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है हर गांव हरियाली पहल के तहत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 90 लाख पौधे जम्मू कश्मीर ने किस पहल के थ्रू लगाया है? तो हर गांव हरियाली पहल, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले चलते हैं। अगला है, प्यूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा कंपनी है जो अपनी बहुत चीज़ें बनाती है, आपने जैकेट्स देखे होंगे, जूते देखे होंगे, तो ये सब प्यूमा ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो हरमनप्रीत कौर
ये महिला क्रिकेट टीम की जो है वो कप्तान है, आपको पता होगा, हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा। ये महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है, इस वजह से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस जो कि हमने अभी 2023 में मनाया, कि परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो है उत्तराखंड। इसका उत्तर क्या है? उत्तराखंड। जबकि इससे पहले जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें हमारे यूपी ने फर्स्ट प्राइज लिया था, लेकिन इस बार उत्तराखंड को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ये बात याद रखिएगा। 2022 में हमारे यूपी को मिला था, 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड को मिला है, बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है सोलिगा इकारिनाटा नाम, ये जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया है, ये किस प्रजाति से संबंधित है? जब भी किसी पशु पक्षी की या किसी कीट की नई खोज होती है तो उससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इसका उत्तर है ततैया। ततैया आपने देखी होगी, बहुत से लोग शायद ततैया मधुमक्खी को भी कहते हैं, तो उसी से संबंधित है। उसी के संबंध में ये सोलिगा इकारिनाटा नाम रखा गया है। और ऐसे भी याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ, केवल ट्रिक है। ततैया जो है काट लेती है तो सूज जाते हैं हम ना, तो सोलिगा ऐसे करके याद रखिएगा, सूज गया इस तरह से याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा ततैया। इससे संबंधित जानकारी मैं आपको और भी दे रही हूँ, देखिए ये है। कीट वैज्ञानिकों ने कर्नाटक में खोजी गई है, याद रखिएगा। बिलीगिरी रंगन हिल्स भी ये याद रखिएगा, बिलीगिरी रंगन हिल्स पर एक स्वदेशी समुदाय सोलिगा नाम पर ततैया के एक नए जीनस का नाम रखा है। सोलिगा जीवन शैली की स्वीकृति और वनों और जैव विविधता के संरक्षण की मान्यता के लिए नए जीनस को सोलिगा इकारिनाटा नाम दिया गया। ये जो नया जीनस इन्होंने खोजा है, इसको सोलिगा इकारिनाटा नाम दिया है, और कर्नाटक के बिलीगिरी रंगन हिल्स पे है, इससे संबंधित है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कर्नाटक के। फिर आ गया ये ओबीसी के उपवर्ग के लिए जो आयोग बनाया है उसके प्रमुख कौन है? ओबीसी के प्रमुख कौन है, तो इसका आपको बताना है। तो इसके प्रमुख जो हैं वो जस्टिस जी रोहिणी हैं, जस्टिस जी रोहिणी, इससे याद रखिएगा। और आयोग का जो कार्यकाल है इसमें ये 14वां विस्तार किया गया है, और इस आयोग का गठन 2017 में किया गया था। इस तरह इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आयोग पहले हमारे जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, बाद में ये आयोग गठन हुआ है और फिर इसको संविधान में रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। जस्टिस जी रोहिणी ओबीसी से संबंधित हैं, उसके प्रमुख हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना। ये आपने बजट में सुना भी होगा, और बजट से संबंधित मैंने अपनी इसी वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर ये भी रहता। लेकिन बजट से संबंधित ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप जाके देखिएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं उसमें कराए हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो इसका उत्तर होगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इससे संबंधित ये है। इसके संबंध में ये लिखा है, देखिए इसका उत्तर ये है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ये इसका उत्तर है। और ये महिलाओं और लड़कियों के लिए जमा सुविधा का इसका 7.5% जो है ब्याज दर पर 2 सालों की अवधि के लिए होगा, इसको याद रखिएगा। और अधिकतम जमा राशि 2 लाख होगी, 2 लाख होगी, 2 साल के लिए होगी, और ब्याज 7.5% की दर से मिलेगा, इसको आप याद रखिएगा। महिलाओं के सम्मान के लिए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और उन्हें अपने समाज में सम्मान मिले, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वास्तव में जहां अभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, हमारे देश में भी। फिर ये अगला आया, मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? पहली महिला प्रधानमंत्री इसीलिए प्रश्न मैंने रखा है। पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो ये बनी हैं इक्वेटोरियल गिनी की, इसको याद रखिएगा। गिनी इक्वेटोरियल गिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा इक्वेटर है ना, वहाँ मतलब गिनी देश जो है वो आता है, तो इसलिए इक्वेटोरियल गिनी जो देश है वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, मैनुएला रोकाबोटे बनी हैं। मैनुएला रोकाबोटे, ये आप याद कर लीजिएगा, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, याद रखिएगा इससे।
अगला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम वेटलैंड भी कहते हैं, जिसे हम रामसर साइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ईरान के रामसर में इसका एक सम्मेलन हुआ था जिसमें तय हुआ था कि हाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। तो वो उसका उत्तर है 2 फरवरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में करा भी चुकी हूँ और पूरी एक वीडियो आर्द्र भूमि से संबंधित लेके आऊँगी। याद रखिएगा 75 आर्द्र भूमि है हमारे देश में इस समय। अगला प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, वैश्विक केंद्र कौन बनेगा? भारत। याद रखिएगा। कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? वो उसका उत्तर है हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में जो बाजरा है, ज्वार है, ये मोटे अनाज होते हैं, तो वैश्विक केंद्र बनाना है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा मोटे अनाज जो है भेजने में नंबर 1, उगाने में नंबर 1 पोजीशन में है और दूसरे देशों में निर्यात करने में नंबर 2 पोजीशन पर है। याद रखिएगा। तो इसीलिए इस वैश्विक केंद्र हमारे भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका उत्तर है हैदराबाद में इसका उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोम खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? ये बताइए। तो ये आप ओडिशा से कंफ्यूज रहेंगे कि इसका उत्तर भारत होगा। जी नहीं, इसका उत्तर है यूक्रेन। इसका उत्तर जो है वो यूक्रेन है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टार की बैठक का आयोजन किया है? इसका उत्तर है अमेरिका। इस समय अमेरिका के साथ भारत अपने रिश्ते बहुत अच्छे सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ज़्यादातर जो काम है वो अमेरिका के साथ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा। I2U2 नाम का एक वो भी बनाई है इन लोगों ने संगठन, जिसमें भी अमेरिका सम्मिलित है। इससे संबंधित भी मेरी एक वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। I2U2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये लेटेस्ट संगठन बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रिसर्च एंड अवेयरनेस के लिए मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो आपको बता दिया, मिलेट्स मोटे अनाज से संबंधित है, तो इसमें ऑब्वियसली उत्तर होगा भारत। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे इसका इनिशिएटिव लेने के लिए एक योजना बनाई है एक, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत मोटे अनाज को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है इस समय और इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आपको बता दूं मैं। तो आप मेरी अगर चैनल पर जो बजट वाली वीडियो नहीं देखी उसमें जाके देखिए, मोटे अनाज से संबंधित क्वेश्चन उसमें हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में यही देखिए, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1997 में मनाया गया था, ये मैं बता चुकी हूँ। जो ईरान में रामसर एक जगह है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, ये बताया गया था कि हम आर्द्र भूमि दिवस कब मनाएंगे। तो 1997 से हम मनाना शुरू करा है हमने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी मैं आपको बताऊंगी इसकी थीम क्या है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके बारे में भी बताऊंगी। इसकी जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, तभी तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि यहाँ इंग्लिश में अलग लिखा है क्लोज द केयर गैप, यहाँ पे गैप लिखना है, तभी तो मैं कहूँ कि इंग्लिश में ये गलत कैसे लिखा है। तो इसका जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। तो केयर गैप जो है उसको और पास करिए, यानी कि आप केयर करिए सामने वाले की, अगर जैसे कैंसर की बीमारी है, ऐसा नहीं कि उससे आप दूर भागें, ये मतलब है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, इसको याद रखिएगा प्रतिवर्ष। और ये एक जानलेवा बीमारी है और इसके लक्षण, कारण, ये सब जानने के बाद इससे बचने के जो हैं उपाय सोचना चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए, इससे संबंधित है। बस इसका एक तो ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। क्लोज द केयर गैप 2023 की थीम है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई नई बुक लिखी जाती है तो इसके बारे में पूछा जाता है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसका जो क्या नाम है, लेखक कौन है, ये किसने लिखी है? यहाँ पे पॉलिटिकल और आ जाएगा, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इसको याद रखिएगा। और इसके जो लेखक हैं वो हैं
इसके लेखक हाँ ये है मेघनाथ देसाई। इसके लेखक मेघनाथ देसाई हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक मेघनाथ देसाई हैं, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2023 की थीम का राज्य क्या है। ये मेला तो हरियाणा में होगा हमारा, लेकिन इसकी जो थीम है, थीम राज्य जो हैं वो हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य। इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य जो इसके हैं वो हैं, इसकी थीम राज्य है। लेकिन 3 से 19 फरवरी 2023 में जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला मैंने आपको बताया हरियाणा में हो रहा है, और इसकी जो थीम है वो राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल हैं। याद रखिएगा, थीम के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सबको पता है सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है, लेकिन इसकी थीम क्या है इसको याद रखिएगा, राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं जो नए तरह के होते हैं। सब सोचेंगे हमने मेला कहाँ होता है, ये तो याद किया, थीम याद नहीं की। हाल ही में 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी पूंजी दी गई। ये 2.4 लाख करोड़ रुपए दी गई। सबको पता होगी, अगर जिसने बजट देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे 2.4 लाख करोड़ रुपीज़। अगला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है CSE वार्षिक ग्रीन स्कूल अवार्ड के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे कि ये हो कि चारों तरफ हरियाली है, ये बताया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वैसे भी हरियाली बहुत होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा विहंगम वेब पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये ड्रोन तकनीक के क्षेत्र से जुड़ा है। इसको मैं बता दूं, ड्रोन तकनीक के क्षेत्र का मतलब ये है कि इसमें क्या है, जो कोल वाली जो खानें होती हैं, ये कहाँ पे कोयला पाया जाएगा, तो ड्रोन के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये करा जाएगा कि किस क्षेत्र में ये है, तो वहीं पे इसकी खुदाई हो। ये उसके लिए है, कोल के खनन से संबंधित है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो विहंगम इससे याद रखिएगा, ड्रोन तकनीक है। ड्रोन ऊपर उड़ता है तो विहंगम हो जाता है, इस तरह से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसलिए इसमें मैंने कहा कि लाओ मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेती हूँ। मानव बंधुत्व दिवस बहुत ज़रूरी है आजकल बंधुत्व की, तो इसको मनाया जाता है 4 फरवरी को। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वो किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। मोहिनी अट्टम की। किसकी थी वो, मोहिनी अट्टम यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी ये, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये लिखा है नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक भी थी, संस्थापक प्राचार्य थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये 60 साल तक का इनका लंबा कैरियर रहा, और इन्हें सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें पद्म श्री भी मिला था। 2006 में मध्य प्रदेश ने उन्हें कालीदास सम्मान भी प्रदान किया, याद रखिएगा। तो इन्हें इतने सम्मान मिले थे। और मोहिनी अट्टम से संबंधित थी कनक रेले। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, पूर्व IAS ऑफिसर नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नीति का आयोग आ जाए, 2015 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। नए CEO कौन बने हैं, VVR सुब्रमण्यम, इसको याद रखिएगा। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना को, जो एक अभिनेता हैं। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन हो गए। ये ऑब्वियसली आपको पता होगा, हमारे भारत की शान विराट कोहली।
इसको याद रखिएगा। और दोस्तों और भी थोड़े क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विराट कोहली इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, चेस के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसको याद रखिएगा। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एन आर। विघ्नेश एन आर चेस के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हमारे भारत के। तो यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है। भारत के 24 वर्ष के हैं ये चेस प्लेयर विघ्नेश एन आर ने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हरा कर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया, नॉर्थ वेस्ट कप भी इन्होंने अपने नाम किया, याद रखिएगा। और ये भी याद रहेगा आपको, ये चेस से संबंधित है। और विघ्नेश भाई 2019 में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। विघ्नेश के जो भाई थे विशाख एन आर, ये 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में, यानी कि ये दोनों भाई भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है हाँ कि कौन से दो भाई भारत के ग्रैंड मास्टर बने, तो याद रखिएगा उसको। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसको याद रखिएगा कि कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है इन्होंने। तो इन्होंने जो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है वो है शिवामोगा हवाई अड्डा। शिवामोगा हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन किया, इसके बारे में यहाँ लिखा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवामोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया 27 फरवरी को, याद रखिएगा। और इसमें 3600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न प्रकार योजनाओं के साथ साथ नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा इसको। और इसमें ये कितना मीटर में फैला हुआ है, वर्ग मीटर में, प्रति घंटे 300 यात्री ये संभाल सकता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। बस शिवमोगा याद रखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक का है ये, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महान वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? बिल्कुल आंख बंद के याद रखिए। CV रमन जी के सम्मान में 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ये दिवस भी आपको याद हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जो है किसने जीता? पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो इसमें ऑब्वियसली लियोनेल मेस्सी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और 2022 का इन्होंने ही सर्वश्रेष्ठ उसका जीता है पुरस्कार। ये देखिए, ये आंसर यहाँ पे है भी। लियोनेल मेस्सी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो जीता है, 27 फरवरी को उन्हें दिया गया। और ये दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाए गए हैं। पहली बार 2019 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाया गया था। ये भी पूछ सकते हैं कि 2 बार कब बने हैं, डेट भी दे सकते हैं इनके लिए, लियोनेल मेस्सी के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा में ये भी पूछा है, खिलाड़ी 2022 में किसने जीता? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि महिला से संबंधित है। तो इसका उत्तर है अलेक्सिया पुटेलेस ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब जीता। इन्हें भी 27 फरवरी को दिया गया। और ये देखिए यहाँ पे अलेक्सिया पुटेलेस ने 27 फरवरी को पेरिस में एक समारोह हुआ था, उसमें दिया गया उन्हें 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 27 से 28 फरवरी तक ये जो W20 है, याद रखिएगा, महिला 20 एक सम्मेलन हुआ 27-28 फरवरी को G20 के अंतर्गत, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर हुआ? और ये जो हुआ वो छत्रपति संभाजी नगर, और इसको आप मुझे बताएंगे संभाजी नगर किस जो शहर है उसका नाम बदला गया, संभाजी नगर रखा गया, ये आप मुझे वीडियो में अवश्य बताइएगा आंसर देकर। तो छत्रपति संभाजी नगर में W20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को आगे लाना, उन्हें उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारना, उससे संबंधित ये G20 सम्मेलन, W20 सम्मेलन हुआ G20 के अंतर्गत है। ये W20 याद रखिएगा, G20 नहीं है, W20 ये 27-28 फरवरी को आयोजित किया गया छत्रपति संभाजी नगर, इसलिए क्योंकि ये नया नाम रखा गया। ये आप मुझे बताएंगे किसका नया नाम रखा गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि W20 जो है उसकी स्थापना 28 फरवरी को संभाजी नगर में हुई, और विशेष रूप से यहाँ पे सांसद जो सोनल मान सिंह हैं और नौसेना की कुछ नौसेना महिला अधिकारी, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है तो ये उपस्थित थी सब।
और इसका ये है अपरंपरागत महिलाओं की कहानियों के विषय पर चर्चा की गई कि जो विशेष तौर की महिलाएं हैं जिन्हें अपने जीवन में विशेष परिस्थितियां देखी हैं, उनकी कहानियों पे इसमें चर्चा की गई। तो दोस्तों ये थे लिमिटेड क्वेश्चन और मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता पाऊँ और पूरी जानकारी दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो निश्चित ही आपको अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। जो दिवस हैं उनकी थीम वगैरह सब याद कर लीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा हो और आपको आने वाले पेपर में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको करने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। ऐसे ही मैं पूरे फरवरी महीने की जैसे लाई हूँ वीडियो, वैसे ही मार्च अप्रैल हर महीने की पूरी करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। और मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।